would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. क्या अडानी का नाम लेने से मोदी सरकार और बीजेपी वालों को मिर्ची लगने लग जाती है? क्या अडानी कनेक्शन का जिक्र मोदी सरकार को परेशान करता है? जब जब अडानी पर सवाल उठाने वाले किसी विपक्षी सांसद या नेता के खिलाफ एक्शन हुआ, यह सवाल उठा है। ऐसे में अब जब महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैंने तो बस अडानी का मुद्दा उठाया था। अब महुआ के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या वाकई ही महुआ को अडानी के खिलाफ बोलने की सजा मिली है? क्या यह महज इत्तेफाक है कि जिसने अडानी को घेरा किसी न किसी रूप में उसके खिलाफ एक्शन हुआ है? तो इस वीडियो में हम इत्तेफाकों की उसी लंबी लिस्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद आप खुद तय कीजिए कि विपक्ष सही आरोप लगाता है या बस ये बातें हवा हवाई हैं। सबसे पहले टीएमसी नेता और अभी सांसद से पूर्व सांसद हुई महुआ मोइत्रा की ही बात करेंगे। 7 फरवरी 2023 को महुआ मोइत्रा ने संसद में अडानी पर सवाल उठाए थे। इसके बाद से महुआ बीजेपी के निशाने पर आ गई। लंबे समय से महुआ को घेरने की कोशिश में लगी बीजेपी के हाथ अक्टूबर में बड़ा मुद्दा लगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लिए एक पत्र लिखा और महुआ पर पैसे लेकर सवाल पूछने पर आरोप लगा दिया। इस मामले में कितनी तेजी से काम हुआ, इसे ऐसे समझिए कि मामला अक्टूबर में एथिक्स कमेटी में पहुंचा और 8 दिसंबर को तो महुआ संसद से आउट हो गई। वहीं दूसरी तरफ दानिश अलवी ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ इससे पहले की शिकायत की हुई है, लेकिन अभी तक मामला लटका हुआ है। खैर, इस पर चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि हम यहाँ बात उन कार्रवाइयों पर कर रहे हैं जो विपक्ष के खिलाफ पिछले कुछ समय से हुई हैं। खास बात यह है कि इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं अडानी से है। महुआ से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई थी। उस समय भी विपक्ष ने यही आरोप लगाया था कि राहुल ने क्योंकि अडानी को लेकर संसद में सवाल किया, इसलिए उनके खिलाफ मोदी सरनेम वाले पुराने मामले को उठाया गया। क्या यह महज इत्तेफाक है कि फरवरी महीने में राहुल ने मोदी और अडानी की तस्वीर दिखाकर संसद में पूछा था कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, और 24 मार्च को मतलब 1 महीने बाद ही उनकी संसद सदस्यता ही चली गई थी। हालांकि बाद में लंबी लड़ाई के बाद अगस्त में उनकी सांसदी बहाल भी हो गई। खैर, आगे बढ़ते हैं तो ऐसा ही कुछ हाल आप सांसद संजय सिंह का भी हुआ। उन्होंने भी संसद और संसद के बाहर अडानी पर सवाल उठाए थे। अगस्त 2023 में संजय सिंह ने गुजरात सरकार से सवाल पूछते हुए अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद ईडी इनके घर ही पहुंच गई और उन्हें अक्टूबर में शराब घोटाले के आरोप में 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी सूची खत्म नहीं हुई है, आगे और भी है। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को 10 फरवरी को सदन के कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करने पर मौजूदा सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। विपक्ष का इस पर कहना था कि रजनी के खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए हुई थी क्योंकि जो क्लिप उन्होंने साझा की थी उसमें विपक्ष ने सदन के वेल्प में आकर मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए थे, जबकि संसद टीवी ने इसे रिकॉर्ड से हटा दिया था। यही नहीं, आपको याद होगा कि पवन खेड़ा को भी हिरासत में लिया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपों में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। इसके बाद असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आपत्तिजनक शब्द एक टिप्पणी थी जो उन्होंने गलती से की थी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेंद्र दामोदर दास मोदी को नरेंद्र गौतम दास मोदी कह दिया था। इस पर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और तुरंत कार्रवाई भी हुई थी। यहां भी कनेक्शन गौतम अडानी से था।
सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि पहले तो सरकार अडानी पर चर्चा की अनुमति नहीं देती है, अडानी मुद्दे पर जेपीसी का गठन नहीं कर रही थी और जब विपक्ष सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था तो उसकी आवाज को दबाने के लिए संसद में ऑडियो को म्यूट कर दिया गया। यानी अडानी के खिलाफ सवाल भी सरकार नहीं पूछने देती है। वहीं इस लिस्ट में सिर्फ सांसदों और विपक्षी नेताओं के नाम ही नहीं हैं, बल्कि जानकारों का दावा है कि एनडीटीवी चैनल में अडानी समूह की एंट्री भी यही एक वजह है। आप जानते हैं, जहां एक तरफ सभी प्रमुख मीडिया संस्थानों पर गोदी मीडिया का टैग लगा हुआ है, ऐसे में एनडीटीवी एकमात्र सैटेलाइट चैनल था जो धारा के विपरीत बह रहा था। अडानी पर भी खुलकर हमला बोल रहा था। नतीजा, अडानी ने पीछे के दरवाजे से एंट्री कर ली और एनडीटीवी का अधिग्रहण कर लिया और चैनल हो गया अडानी की मुट्ठी में। हालांकि यह साबित करना कठिन है कि लोकसभा से महुआ और राहुल गांधी की सदस्यता जाने का सीधा कनेक्शन अडानी से है। लेकिन जब हम इन तमाम घटनाओं को, जिनका हमने इन वीडियो में जिक्र किया है, उनको देखते हैं तो ऐसी संभावनाओं के बारे में कई सवाल उठते हैं, ऐसी संभावनाएं पैदा होती हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद इस चर्चा ने खूब जोर पकड़ा था कि अडानी के खिलाफ बोलने से बीजेपी वालों को मिर्ची लग जाती है। उसके बाद एक कई ऐसे मामले आए और अब तो महुआ मोइत्रा की भी संसद सदस्यता चली गई, क्योंकि उन पर लगे आरोप में सबसे बड़ा आरोप भी यही था कि महुआ ने संसद में कुल 61 सवाल पूछे थे, जिनमें से 50 सवाल सिर्फ अडानी समूह से जुड़े हुए थे। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल अडानी पर उठता है तो दर्द भाजपा को होता है? तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। DSR अनकट के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye badwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority.